जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसी तरीके से आज भी हमने आपके लिए 25 नवंबर 2021 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 25 क्वेश्चन इन सभी को लेके आए हैं। मैंने आपको कहा है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम से कम समय में पढ़ के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जैसा कि अब हम आपके लिए स्पेशल डेली यहाँ पर हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी जो स्पेशल ही क्लास है हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछती है। एसएससी 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से पूछती है। तो यहाँ देख सकते हो, मेरे हालात तय नहीं करेंगे कि मैं कैसा हूं, बल्कि मैं तय करूंगा कि मेरे हालात कैसे है। तो अब आपको आपके हालात बदलना होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मतलब आप समझ गए होंगे, आपके पास गिनती के लगभग 50 दिन बचे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो लगभग 26 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 26 जनवरी से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास लगभग 50 दिन बचे हैं। तो इस 50 दिन में आपको आपके हालात बदलना है, और आपको मैंने कह दिया हूं कि हम आपके लिए पूरी से पूरी मेहनत के साथ आपके 130 प्लस मार्क्स लाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपके 100% मार्क्स कम से कम यहाँ पर आपको बता दूं कि 130 या 120 के बीच तो आपके मार्क्स लेके आएंगे, और इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन है। कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको आपके हालात स्वयं बदलना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से दोबारा रिपीट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। यह आपको याद रखना है कि जो एक ही माता के पेट से जन्म लिए हो। ठीक है, मतलब छोटा और बड़े भाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सहोदर कहलाएगा। लंबोदर का मतलब क्या होता है? जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। जो एक समान आयु के हो उसे क्या कहते हैं? समवयस्क कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको प्रतिस्थापित करके बताना है। तो देखिए, अब इससे पहले की जो भी हमने वीडियो डाली है वो सभी आपके लिए उसमें हमने डिटेल में बताया है। तो आप सभी लोग उनको देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। अब मैं आपको स्पीड में कराऊंगा, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। तो आप जरा स्पीड से करना सीखें। ठीक है, और अगली वीडियो की स्पीड आपको ज्यादा लगती है तो आप अपने जो मोबाइल है उससे 2x या उससे भी कम करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। तो आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए, यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई थी, लिखी गई है। देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है ऐसा होना था ना, लिखी है नहीं। क्या हो सकता है इसकी जगह? कि उनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको यही रख के देखना है। देखिए, ये रख के देखते हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, लिखा गया है ये नहीं जमेगा। ठीक है, महादेवी वर्मा से लिखी गई है, तो लिखी है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बचा यही, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, सही जम रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि इसमें त्रुटि क्या है। तो देखिए, आंख में कौन गिर गया, तो यहाँ क्या होगा? तो देखिए, आंख में कौन गिर गया, इसमें कोई ना कोई तो त्रुटि होगी। तो यही वाले वर्ड में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि देखिए, आंख में कौन गिर गया थोड़ी आएगा, आंख में कुछ गिर गया आएगा। क्या होगा? आंख में कुछ गिर गया होगा। वहां कौन की जगह क्या जाएगा? जैसे कि आंख में कुछ गिर गया, ये आना चाहिए था। ठीक है, तो किसमें आपको बताना त्रुटि है। तो अभी तक तो हम ऐसे बताते थे कि कौन सा क्या में। देखिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर जो संज्ञा सर्वनाम से यहाँ पर पूरी शिफ्ट में आपके 63 शिफ्टों में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। तो देखिए, आंख में कोई कुछ गिर गया, मतलब देख सकते हो यहाँ पर जो आंख है, आप सभी ने देखा होगा हिंदी में जैसे कि संज्ञा रहती है, उसके बाद क्रिया और फिर सर्वनाम रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गई? आंख क्या हो गई? सबसे पहले संज्ञा हो गई। ठीक है, संज्ञा हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, ये क्रिया हो गई, और ये आपका जो बचा है, जो दूसरी चीज आपके ऑब्जेक्ट यानी नाउन रहता है, मतलब कि संज्ञा रहती है, वही क्या हो जाती है? आपका सर्वनाम बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये कौन यानी कि कुछ ही, तो क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है? गलती है। आपने देखा होगा इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है।
तो जो ऑब्जेक्ट की बात होगी वही सर्वनाम होगा, सब्जेक्ट ये होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, संज्ञा हो गई, और कौन की जगह कुछ यूज कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो गिर रही है, जो वस्तु गिर रही है हम उसको संज्ञा कहते हैं ना। कोई भी वस्तु जिसका नाम हो वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो जो दूसरी संज्ञा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में गलती है सर्वनाम में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग ही मिस्टेक दिख रही होगी कि स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। तो आप सोच सकते हो एक योजना बनी थी होना था ना, यहाँ पे क्या होना था, एक योजना बनी थी होता तो सही होता। क्या होता, स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बनी थी। तो यहाँ मिस्टेक कौन से वाले में है, तीसरे वाले पार्ट में है, ये बना था नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। क्या जल्दी से कार्य करना चाहिए, नहीं। किसी को कार्य करने से रोकना देना चाहिए, नहीं। तो देखिए क्या होगा, अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना चाहिए। मतलब फूंक फूंक कर मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में सोच सोच कर कार्य करना चाहिए। क्या हो जाएगा, फूंक फूंक कर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में फूंकना होता है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अच्छी तरीके से सोच सोच कर कार्य करना ही क्या होता है, फूंक फूंक कर कार्य करने का मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, चरमोत्कर्ष का यहाँ पर क्या बताना है आपको, सही वर्तनी बताना है। तो देखिए आपको अलग ही दिख रहा होगा कि अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो देखिए झंडा तो सही लिखा हुआ है, पड़ोसी भी सही लिखा हुआ है, और आजीविका भी सही लिखा है। पहली बात तो आपको डायरेक्ट इन तीनों को देखना ही नहीं था। चरमोत्कर्ष भी आपको अलग ही गलत दिखेगा। क्यों गलत दिखेगा, क्योंकि चरमोत्कर्ष तो आखिरी में क्या आता है, ये सा आता है ना, क्या आता है, सा आता है ना, इसे चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमो उत्कर्ष। देखिए चरमोत्कर्ष यहाँ पर ऐसा होता है ना, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से आखिरी में सा लिखा था ना, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जिसका कोई अंग बेकार हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो विकलांग कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, विकलांग कहा जाता है। बंध की बात करें तो जिस स्त्री को मतलब कि बच्चे नहीं हो उसे हम बंध कहते हैं। अनाथ जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। कुपोषित जिसका पालन पोषण के टाइम सही से यहाँ पर पालन पोषित नहीं हो पाया हो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषित कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है। तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। अगर अनुज की बात करें तो अनुज का मतलब छोटा होता है, जो बाद में आया हो अनुज हो जाता है। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाता है, एक शब्द में दत्तक कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि आपके जो है समय कम बचा है। प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको देना है, उसके बाद आपके प्रैक्टिस से चालू करना है, ताकि आपके मार्क्स मैंने कहा हूं 40 में 40 आना चाहिए। हिंदी में आपके 40 में 40 यदि आ गए ना तो आप मेरिट में 100% मार्क आएंगे, आपको बाहर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि गणित आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे की हमारे पास कमेंट आती है कि सर गणित थोड़ा कमजोर है। तो गणित थोड़ा कमजोर है मतलब कि मैथ की बात करें तो मैथ जो है वो आपका क्या है, कमजोर है। तो मैथ अगर आप 10 मैथ भी करके आएंगे और हिंदी में इधर कवर कर लेते हो तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो बस आपको अगर एक सब्जेक्ट कमजोर है तो दूसरा जो सरल है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, तो आपके नंबर उधर बढ़े आएंगे। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पुस्तकें खालिस्तान का सशक्त माध्यम है। तो देखिए पुस्तकें क्या है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम, मतलब मजबूत माध्यम का है। पुस्तकें जो होता है वो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। जानने का तो नहीं है ना, सुज्ञान का, मतलब जानने का भी होता है पर समझ का भी होता है और सुज्ञान का भी प्राप्त की। परंतु हमें बताना सबसे अच्छा कौन सा बैठ सकता है। तो पुस्तकें जो है वो ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। कैसा है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखते ही आप लगा दोगे कि गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन हो जाता है। गमन का विलोम शब्द क्या जाता है, आगमन हो जाता है। और अगर आना की बोले तो आना का क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर बताना करुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है। और ये क्वेश्चन 4 बार से ज्यादा पूछा गया है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन कितनी बार, 4 बार से ज्यादा पूछा गया है कि करुण का विलोम शब्द क्या होता है, निष्ठुर होता है। दयालु का क्या हो जाएगा, तो दयालु का क्या हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। ठीक है, दयालु का क्रूर हो जाएगा। मधुर का क्या हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। ठीक है, मधुर का क्या हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है,
कि आपको प्रतिस्थापित करके बताना है आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो देखिए आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। अब आपको ये प्रतिस्थापित करने वाले जमा के देखना है। देखिए आज से उसका लक्ष्य मात्र विद्या प्राप्ति होगी, गलत हो गया। ठीक है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। ठीक है, विद्या की प्राप्ति होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, होगी नहीं इसका जाएगा क्योंकि यहाँ लड़के की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात करें तो देखिए सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। तो देखिए सूखा पड़ने का कारण, देखिए यहाँ पर एक बार आप जमा के देख सकते हो, सूखा पड़ने के कारण हो सकता है ना, का नहीं आएगा, क्या आएगा, का की जगह क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। देखिए के आएगा तो दूसरे वाले पार्ट में क्या है, हमारी गलती है। ये सेकंड वाले पार्ट में क्या है, हमारी गलती है, यही बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसमें आपको बताना है क्या, समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिए बानर का समानार्थी शब्द तो सभी को पता होगा, कपि कहा जाता है, बानर को कपि, बंदर और ये सब कुछ कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य को मानव, मनुष्य या नर ये सब कहा जाता है। गज को क्या कहा जाता है, तो हाथी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाला पूछा है कि शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कुमुदिनी सही लिखा था। ठीक है, कुमुदिनी सही लिखा था। अगर बात करें तो ये तृतीय, तृतीय तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से लिखी जाती है, तृतीय इस तरीके से लिखा जाता है। और कार्यक्रम किस तरीके से लिखा जाता है, तो कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और प्रोढ़ की बात करें तो प्रोढ़ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, प्रोढ़ इस तरीके से लिखा जाता है, डबल ए की मात्रा आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विहंग। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, समझ लीजिए कि 2019 से लेकर 2021 तक कम से कम ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है। जो आपके चिड़िया का पर्यायवाची आता है इसको घोट डालना। ठीक है, चिड़िया का पर्यायवाची पक्षी, पंछी, विहंग, ये आपको सभी को घोट डालना है। ठीक है, तो देखिए जो केहरी है ये नहीं है, बाकी देख सकते हो विहंग का पक्षी भी होता है, पक्षी भी होता है, पंछी भी होता है और खग भी होता है। तो इसे जरूर याद कर लेना है, केहरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करना है, सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया या दान किया। दान थोड़ी करेगा, क्या दान में लेने गया है, क्या पुरस्कार नहीं, वो उसके कलाकार मतलब अपनी कला के कारण प्रदान करने गया। क्या निर्गत किया, नहीं, सम्मानित किया, नहीं। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार, सम्मानित कब होता, पुरस्कार से सम्मानित, जब से लगा होता तो सम्मानित आता है ना, परंतु से नहीं लगा तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, ये वाला होगा। सम्मानित कब आता है, जब यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर पूछा गया है ढाक के तीन पात्र, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ढाक के तीन पात्र मतलब कि ढाक के एक ही तरफ तीनों चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सदा एक ही दिशा में रहने वाला क्या कहलाता है, ढाक के तीन पात्र मतलब मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि अव्यवस्थित रहना मतलब कि सब कुछ बिगड़ जाना, ये सब होता है। ठीक है, व्यर्थ प्रशंसा करना मतलब किसी की क्या करना, फुलाने वाली बात करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऊपरी प्रशंसा करना होता है। मलेरिया एक खालिस्तान है, तो मलेरिया एक क्या है, बीमारी है, यानी कि उसे क्या कह सकते हैं, व्याधि कह सकते हैं। व्याधि है, क्या है, एक प्रकार की व्याधि है मलेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर हमसे पूछा गया है, मैंने जैसा बताया हूँ नो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर वीडियो में आपको बताया हूँ। तो नो टॉपिक कौन से है उसकी प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ देखिए यह खालिस्तान का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो देखिए यह गर्व का विषय है कि, देखिए यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। ठीक है, अब देखिए यह सामान्य का विषय क्या लग रहा है, नहीं नहीं जम रहा है। या उपेक्षित का विषय का तो इसके साथ लगेगा नहीं, या दुर्भाग्य तो होगा नहीं, तो जो बचा वही होगा ना। यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष जन्मे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन सब आपके पूछ लिए गए, 5 क्वेश्चन जो गद्यांश के होते हैं इन सभी को देखेंगे। 8 टॉपिक से पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 8 टॉपिक से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 8 दूनी 16, हर क्वेश्चन हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इससे अब 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसलिए मैंने इसको पेसेस को सॉल्व करने की ट्रिक कितनी बताया हूं कि बस आपको क्या करना है, पहले आपको यहां से 3 लाइन तक आना है। अगर ज्यादा बड़ा पैसेज है तो 4 लाइन तक। देखिए नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही खालिस्तान होता है, इसे पेड़ से तोड़ना, नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना खालिस्तान खीर है, जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वालों को बदले में खालिस्तान भी बहुत कम मिलती है, इतनी खालिस्तान से गिरकर कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नारियल, देखिए
नारियल खाना जितना कठिन लगता है उतना ही खालिस्तान होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, उतना ही क्या हो सकता है, खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही क्या हो सकता है, उतना ही आवश्यक होता है क्या, नहीं। सरल होता है क्या, नहीं। उतना ही खालिस्तान होता है, तो क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन होता है, इसे पेड़ से तोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक का सेंटेंस था। तो क्या पेड़ से तोड़ना क्या सरल होता है, नहीं। आवश्यक है, नहीं। ये दो सब तो तोड़ेंगे नहीं, कठिन और सरल वाला था। तो देखिए नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन होता है इसे पेड़ से तोड़ना। नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना खालिस्तान खीर है। तो देखिए कैसी खीर है, तो देखिए उल्टी खीर है क्या, नहीं, टेढ़ी खीर है। कैसी है, टेढ़ी खीर। जान जोखिम में डालना नारियल तोड़ने का काम करने वालों को बदले में खालिस्तान भी बहुत कम मिलती है। तो देखिए अब क्या कम मिलती होगी, क्या उन्नति कम मिलती है, उन्नति की तो बात नहीं की गई, नारियल की बात नहीं गई, प्रशंसा तो कोई करेगा नहीं। उनकी जो नारियल तोड़ते हैं ना, उनकी क्या हो गया, मजदूरी उनको कम मिलती है। नारियल तोड़ना मतलब एक कठिन काम है और उसके लिए भी उन्हें क्या मिलता है, मजदूरी कम मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इतनी, क्या बोला गया है, इतनी खालिस्तान से गिरकर कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। इतनी ऊंचाई या निचाई या गहराई, तो अब सभी को पता है कि क्या होगा, ऊंचाई जाएगा। नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, उसे तोड़ने में सबसे कम मजदूरी मिलती है, और फिर भी ऊंचाई से तोड़ने से क्या होता है, गिर के मौत भी हो जाती है। केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए क्या दिया जा रहा होगा, प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा ना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आप भी अपनी तैयारी को मजबूत रखें और ट्रेनिंग के लिए जल्दी से जल्दी रवाना हो सके, इसलिए अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखें। हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं है, इन्हें नारियल तोड़कर लाने की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल भी खोले गए हैं। तो देख सकते हो कितनी उन्नति कर रहे हैं कि नारियल तोड़ने के लिए बंदर से यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे आपकी भी ट्रेनिंग होगी, बस आपको मेहनत करना है, अपने हालात बदलना है। जैसा मैंने शुरू में आपको मोटिवेट किया था कि अपने हालात आप 50 दिन में अपने बदल सकते हैं, मैंने कहा हूं, बस आप हमारे चैनल से जुड़े, आपके 120 प्लस नंबर आएंगे और नॉर्मलाइज होकर आपके 135 तक पहुंचा देंगे। इतने में आपको सिलेक्शन 100% होने वाला है, और जो ज्यादा मेहनत करेगा वो 140 प्लस भी लाएगा। इतना अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।